दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। क्या फिर से यहाँ पे अपर सर्किट शुरू होंगे या फिर स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक संजीव वसीन के टारगेट के आसपास है। क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी बनने वाली है या प्रॉफिट बुकिंग का ये मौका है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रतन इंडिया पावर जिसने इस बार बहुत ही भारी प्रॉफिट बताया, लगातार जो लॉस में कंपनी थी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। वैसे जो बड़ी प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें अदर इनकम जुड़ी हुई है, पिछला जो आउटस्टैंडिंग रकम वो मिला, इस वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन फिर भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। और अब देख सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यह आने वाले समय इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकता है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 18.10 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 18.07 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.70 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 17.40 का है, यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिख रही है इस लेवल पे, लेकिन वहाँ से निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है और 18.34 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया, 1.49% की तेज़ी के साथ। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 945% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया है उसको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न मिला है स्टॉक के अंदर। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ ऑलरेडी। पिछले 3 साल में इसने 226% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 1 साल में 351% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया है उसको बहुत बेहतर रिटर्न मिला है। यहाँ पे पिछले 3 महीने की बात करें तो 125% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हुआ, क्योंकि स्टॉक 7-8 रुपये के आसपास था। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 32% की तेज़ी बनी है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। वन डे के हिसाब से 1.5% के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इक्रा ने थर्मल पावर प्लांट को लेकर यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर है वो 70% के आसपास रहेगा, जो एक तरह से हेल्दी है 2025 के लिए। तो इक्रा रेटिंग का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट की जिसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है वो 70% से ज़्यादा है फाइनेंशियल 2025 के लिए, और डिमांड ग्रोथ 6% वृद्धि दिखा रहा है। तो ये जो आप देख दो कि ये बिल्कुल आज एक ताज़ी इन्होंने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया थर्मल पावर प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, और उन्होंने थर्मल पावर प्लांट सेगमेंट के लिए जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। तो हेल्दी डिमांड ग्रोथ की वजह से इस समय थर्मल पावर प्लांट की संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो कि न्यू पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो रहे लगातार, और थर्मल पावर प्लांट के लिए संभावना बहुत ज़्यादा इस समय शानदार दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम लागू की है, जिसकी वजह से डिस्कॉम भी इस समय मुसीबत से बाहर निकले, और डिस्कॉम के ऊपर भी एक तरह से ये पूरा प्रेशर आ चुका है कि उनको जो भी पावर सेक्टर की जो बकाया जो रकम है उसको समय पे चुकाना होगा, वरना उनके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो ऐसे में वो भी अपना समय पे पूरा पेमेंट चुका रहे। इससे पावर सेक्टर को बहुत सारी राहत मिली है। सरकार की तरफ से भी पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख लो कि लोन उनको ईजिली मिल पा रहा है। तो ये सरकार की नई जो LPS स्कीम के बाद में डिस्कॉम आराम से सारे के सारे पेमेंट चुकाने शुरू कर चुके, जो उनका रवैया था वो बदल चुका है। लेकिन अभी फिलहाल इक्रा की तरफ से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है उसका जो आउटलुक है उसको नेगेटिव रखा गया है, और उनके हिसाब से देखें जो टैरिफ हाइक होने की वजह से और लॉस मेकिंग ऑपरेशन दिखाई दे रहा है इस समय, तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस उनके हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे इक्रा ने जो अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले 2025 में 70% की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में योगदान थर्मल पावर प्लांट का होगा, और 69% का जो प्रोडिक्शन किया गया है वो 2024 के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जिस तरह से लगातार बढ़ेगी उसमें थर्मल पावर प्लांट का योगदान पूरा होगा। तो जो मार्च 2025 तक का अंदाजा जो लगाया गया उसमें देख लो कि जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 470 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट की भी 5 से लेके 5.5 गीगावाट तक कैपेसिटी फाइनेंशियल 2025 तक ऐड होती हुई दिखाई देगी, और 25 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। तो इस समय इक्रा बहुत ज़्यादा बुलिश है थर्मल पावर प्लांट को लेकर, और निवेश की बिल्कुल यहाँ पे सलाह बनती है, इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों में निवेश करना चाहिए। एक और यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, थर्मल पावर प्लांट के लिए जो कोल स्टॉक है इसमें 45 मिलियन टन तक पहुँच गया है 16 जून को, जो 32% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल लगातार सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोल स्टॉक रहे, ताकि बिजली जो जनरेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। इस समय जो हीट वेव चल रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली निर्माण की जरूरत पड़ेगी। इस समय देख दो कि आप देख दो बहुत सारे गर्मी की वजह से जो कूलिंग इक्विपमेंट है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इस वजह से बिजली खपत बढ़ रही है, और कोल की जो संभावना उसको भी सरकार मैनेज किए हुए है।
तो यहाँ पे 45 मिलियन टन्स के आसपास 16 जून 2024 को कोल की स्टॉक थी, जो देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में 31.71% के आसपास ही थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो भी बिजली की खपत है उसको पूरा करने के लिए कोल स्टॉक भी प्रचुर मात्रा में है। तेज़ी से यहाँ पे कोल प्रोड्यूस किया जा रहा है। कोल प्रोडक्शन देखें तो करीब 207.48 मिलियन टन्स के आसपास रहा है 16 जून को, जो 9.27% की वृद्धि दिखा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। तो इस समय कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुका है और आप समझ सकते हो इससे आने वाला जो क्वार्टर वन होगा बहुत ही शानदार हो सकता है कंपनियों का। तो रतन इंडिया पावर के लिए भी जो क्वार्टर वन है वो बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़ रही है उससे आने वाले समय संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है और ऐसे में आप देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर कमाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे पेनी स्टॉक में स्पेशली म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, जिसमें आप देखो 31 मई 2024 के जो लेटेस्ट आंकड़े उसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 2.78% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है, यानी इस बार उन्होंने अपने निवेश को इसमें बढ़ा दिया है। भरोसा बना हुआ है मोतीलाल ओसवाल का। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 8.67% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी म्यूचुअल फंड लगातार निवेश को बढ़ा रहे। अब जो बड़ी डील हुई है उन डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह बाजार खुलते ही 9:15 पर 17.50 की प्राइस से यहाँ पे 5,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:17 पर 17.92 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:50 पर 17.85 की प्राइस से 3,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:34 पर 17.95 की प्राइस से 3,07,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 10:43 पर 17.98 की प्राइस से 4,09,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 11:27 पर 18.50 की प्राइस से 8,17,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो देख सकते हो कि जिस तरह से जम के खरीदारी हो रही है वो इशारा है कि फिर से यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में तो आप देखें इसने बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 5 सालों में रतन इंडिया पावर ने 60% का शानदार रिटर्न दिया है। BSE पावर इंडेक्स में 31% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 30% की तेजी बनी है। तो विनर रतन इंडिया पावर है। 3 ईयर की बात करें उसने 48% का शानदार रिटर्न दिया है। BSE पावर इंडेक्स में 41% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 28% की तेजी है। तो यहाँ पर भी विनर रतन इंडिया पावर है। 1 ईयर के हिसाब से 340% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 97% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 60% की तेजी है। तो विनर रतन इंडिया पावर है। 3 मंथ के हिसाब से 127% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 24% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में भी 24% की तेजी है। तो सबसे शानदार रिटर्न रतन इंडिया ने ही दिया है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 32% का शानदार रिटर्न दिया पावर रतन इंडिया ने, और इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में मात्र 2% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 8% की तेजी है। तो पिछले 1 महीने में भी रतन इंडिया पावर जबरदस्त दौड़ा है। ईयर टू डेट के हिसाब से रतन इंडिया पावर ने 103% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में मात्र 34% की तेजी बनी है और BSE स्मॉल कैप में 21% की तेजी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से रतन इंडिया पावर का रिटर्न भी सबसे शानदार रिटर्न है। ये अपने पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो यहाँ पे कम से कम हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पूरे शेयर न बेचे भले, लेकिन संभावना बनी हुई है। लेकिन ये स्टॉक फिर दौड़ेगा जरूर, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह से ये गुड न्यूज़ है, ये सारा करिए कि थर्मल पावर प्लांट के लिए आगे की राह काफ़ी आसान दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।